राधिकाय मंगलम गोविंदाय मंगलम जय राधिकाय मंगलम गोविंदाय मंगलम मंदिर में दर्शन नहीं होते। भगवान लक्ष्मी जी के साथ भी रहते हैं तो दर्शन नहीं होते, और फिर रथ यात्रा में जब भगवान गुंडीचा में पहुंच जाते हैं सुंदराचल पर, वहां विराजते हैं 9 दिन, तो दर्शन नहीं होते। इसको सब के सब अनवसर भी कहते हैं, और अनवसर तो वास्तव में नहीं है, भगवान की लीला वहां ठाकुर जी विराजते हैं। इनमें रथ एक ही दिन में नहीं पहुंचता, ठहरता हुआ जाता है श्री राधे। तो ये लीला का मैंने प्रथम दिन का कुछ किंचित वर्णन किया था। इसी प्रसंग में रथ यात्रा से पूर्व या उसके मध्य में महाप्रभु के जो सेवक हैं उनका आगमन हुआ गोविंद का। ये गोविंद जो थे श्री ईश्वरपुरी जी की सेवा में रहते थे। ईश्वरपुरी जी अपने धाम गमन के समय गोविंद को आज्ञा दे गए थे कि तुम पुरी में चले जाना और वहाँ चैतन्य जो उनके शिष्य उनकी सेवा में, चैतन्य महाप्रभु की सेवा में रहना। और एक काशीश्वर और थे जिनको भी यही आज्ञा दी थी। गोविंद वहाँ से अन्वेषण करते हुए कि प्रभु दक्षिण यात्रा से लौट आए हैं और यहाँ हैं, और रथ यात्रा के समय से पूर्व या उसके आसपास वो वहाँ पहुँचे थे। तो गोविंद ने द्वार पर खड़े होकर निवेदन कराया था कि गोविंद आए हैं, ईश्वरपुरी के भेजे आया है। प्रभु जानते थे उनके सेवक। अंदर बुलाया, उन्होंने प्रणाम करके दंडवत करके निवेदन किया कि मुझे मेरे गुरुदेव श्री ईश्वरपुरी जी ने भेजा है और आपकी सेवा में रहने के लिए कहा है। प्रभु ने उसका आलिंगन किया, पर इस विचार में पड़ गए, गुरु की अंग सेवा करने वाला तो मेरे लिए पूजनीय है, उसको अपनी देह की सेवा में कैसे रखूं। उन्होंने सब भक्तों से विचार किया। स्वरूप दामोदर आदि ने कहा, गुरु आज्ञा के आगे कोई भी चीज नहीं, उनकी आज्ञा है, इनको जहाँ। प्रभु ने स्वीकार कर लिया। इसी प्रसंग में सब प्रकार के लोग होते हैं ना, तो उन्होंने कहा ईश्वरपुरी गोस्वामी ने ये शूद्र को सेवा में क्यों रखा है। ये तो भक्तों की मंडली के लग, तो जगन्नाथपुरी में तो सब प्रकार के ब्राह्मण सभी लोग तो थे, तो जाति के शूद्र नहीं थे, कायस्थ थे। और वहाँ बंगाल में उस समय प्रथा कायस्थों को शूद्र कहने की, और दक्षिण में भी कायस्थों को शूद्र कहने की प्रथा चली आ रही थी। श्री राधे राय रामन भी कायस्थ थे, उन्होंने भी अपने आप को शुद्राधम या शूद्राधम कह के संबोधन किया था। श्री राधे प्रभु हंसे पर चुप हो गए कि ये ब्राह्मणों की बात है। स्वरूप दामोदर ने कहा कि वैष्णव
भगवत का कृपा पात्र शरणागत संत का सेवक, इसमें जाति बुद्धि ये क्या था? प्रभु तो चाहते तो यही थे। उन सब की आज्ञा से उन्होंने गोविंद को अपनी सेवा में रख लिया। अब गोविंद प्रभु की सब अंग सेवा करना और जो प्रभु के जो आज्ञा देते उसका भी पालन करते थे। नींद और भूख तक छोड़ दी थी। प्रभु का अधरामत मिल जाए पा लिया, नहीं तो उसमें सेवा में संलग्न रहते थे। इनका भी इस लीला में आगे सहयोग आएगा, इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा निवेदन कर दिया। श्री राधे के गोविंद का आगमन हुआ। इसी समय ब्रह्मानंदपुरी का आगमन हुआ। अब मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ। वो भी ईश्वरपुरी जी के गुरु भाई थे, पर महाप्रभु जी ने उनको आदर बुद्धि से ये ऐसा माना, मुझे इतना पता नहीं। तो वो आकर खड़े हुए थे और उन्होंने सूचना कराई कि पुरी महाशय, नाम तो नहीं दिया, पुरी महाशय आए हैं। तो पुरी तो ईश्वरपुरी के संबंध से उन्हें जाना, कोई महापुरुष आए हैं। तो महाप्रभु जी उनका ये बुलाऊंगा, मैं स्वयं जाऊंगा। महाप्रभु जी बाहर द्वार पर आए, बहुत से लोग खड़े थे, उसमें एक मृगचर्म धारे हुए भी खड़े थे। उन्हें पूछा, बताओ कौन से पुरी महाशय हैं? तो संकेत किया, मृग चर्म बाघ चर्म ओढ़ पहने हुए। बोले, तुमको बोध नहीं है? अन्य व्यक्ति को बता रहे हो। पुरी महाशय के पहिबे चरमांबर, पुरी महाशय चरमांबर पहनेंगे क्या? कृपा करनी थी प्रभु को उन पर। समझ गए कि इस संकेत से उन्होंने कहा है कि चरमांबर पहना बाह्य दिखावा है, इससे प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने उसी समय मुझे कहा, प्रभु ने बहिर्वास लाके दिया, स्नान करके बहिर्वास धारण के लीला विष्णु करनी थे। यानी कहीं भी यद किंचित भी दिखावा अगर प्रभु ने तो उसको मना करते रहे। एक जगह दुग्ध सेवी के लिए कह दिया, बोले दुग्ध खाली दुग्ध पहनने से ठाकुर नहीं मिलते, भक्ति से मिलते। ये प्रभु महाशय ये सब लीलाएं जो है, ये रथ यात्रा के समय में जो आगमन हो रहा है भक्तों का, उस प्रसंग में ये लीलाएं हुई हैं। प्रथम दिन के रथ की यात्रा का मैंने निवेदन किया था, पर प्रताप रुद्र पर जो प्रभु की कृपा हुई थी वो भी मैंने इसमें थोड़ा सा निवेदन कर दिया था। प्रताप रुद्र की कृपा के समय जो उन्होंने श्लोक पढ़ा था, वो तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कर्म शापम श्रवण मंगलम श्रीमदातम भूई गिरम चिते भूरिदा जना। श्री राधे। इस समय जब प्रताप रुद्र पर उन्होंने कृपा की थी तो प्रभु को तो देह का भी अनुसंधान नहीं था। वो तो कीर्तन कर परिश्रांत होकर एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे पुष्पोद्यान में। तब राजा अपना भेष बदलकर और सुंदर वेश वस्त्र पीताम्बर पहनकर जाकर बैठे थे, चरणों में प्रणाम करके और चरण दबाने लगे थे। और ये जो श्लोक पाठ कर रहे थे गोपी गीत के, तो बड़े प्रसन्न, बड़े आनंदित वो हुए थे बहुत। तो उन्होंने आलिंगन दिया था, तुम कौन हो जो मुझे इतना आनंद दिया है, प्रभु की ऐसी लीला को सुनाया है, भूरिदा भूरिदा, तुमने बड़ा भारी दान मुझे दिया। इस तरह करके उनको आलिंगन कर दिया। और ये बताइए कि ये हैं कौन? तब उन्होंने अपना परिचय दे दिया था। तो चैतन्य चरिता में लिखा है कि देखो ये प्रभु की जो है कितनी विलक्षण बात है कि वो उनको, उनकी कृपा उनसे भी सबल है। तो इसमें लिखा है, यही देखो चैतन्य कृपा महाबल, तार अनुसंधान बिना करे सफल। उनको पता ही नहीं कि वो कौन है, किस पर कृपा कर रहे हैं, और उनकी कृपा हो गई। तो यहाँ इन्होंने सिद्धांत दिया है कि प्रभु की जो कृपा है वो उनकी इच्छा के बिना भी जीवों पर कृपा कर देती है। और ऐसे कई प्रसंग उसमें आए हैं, इसी चरित्र में भी आएंगे, आगे भी आएंगे, कि जहाँ प्रभु की कृपा शक्ति वो उनकी इच्छा के बिना भी कृपा कर देती है। श्री राधे। ये प्रसंग चल रहा था। अब कल विश्राम हुआ था। अब दूसरे दिन के रथ चलने की जो लीला है, उसमें क्या लीला हुई कि रथ चलाने के लिए जैसे ही उसमें सवारियां वो जुड़े तो रथ नहीं चल रहा है।
खींच रहे हैं लोग, रथ नहीं चल रहा। राजा बड़े चिंतित, बड़े बड़े मल्लों को लगाकर लगाया, रथ नहीं चल रहा, हिल ही नहीं रहा। फिर जब देखा राजा ने कि रथ नहीं चल रहा है, क्या लीला है, तो उन्होंने हाथियों को लगा के उसमें लगाया, फिर भी रथ नहीं चला। उस समय प्रभु जो हैं, देखिए उनकी लीला आए, इसमें लिखा है, टानी तिने पारी गौड़ सब छड़ी। इसमें नहीं, मैं यह जगन्नाथ रेत चलन समय गौड़ सर और रथ टाने आगे न चले। सब वहाँ के जो गौड़ीवासी रथ को खींच रहे हैं लेकिन चल नहीं रहा है। टानी तिने पारे गौड़ सब छाड़ी दिला। जब उनसे नहीं चला तो उन्होंने छोड़ दिया। पात्र मित्र लैया राजा व्यग्र हो आयला। राजा अपने महापात्रों पात्र आदियों को लेकर व्यग्र होकर वहाँ पर आए। महामल्ल गण लैया रथ चलाई थे, मल्लों से पहलवानों से लेकर चले। आपने लागी रथ न पारे टानी पे, फिर भी रथ नहीं चल रहा। बड़े चिंतित हुए राजा। व्यग्र राजा आनी मत हस्तीगण, मत हाथियों को मंगाया। रथ चलाई थे रथे कलिया उठन। श्री राधे मत हस्ती टाने यार जत बल, एक पद न चले रथ है अचल। हाथियों ने भी जोर लगाया लेकिन नहीं चल रहा है। सुनी महापुरु आयला निजगन लैया, मत हस्ती रथ टाने देखे झंडाइया। खड़े खड़े देख रहे हैं कि मत हस्ती भी रथ नहीं चला रहे हैं। अंकुशेर भाई हस्ती करे चीतकार, अंकुश देते हैं, हाथी चीतकार करता है, रथ नहीं चले लोग करे हाहाकार। ये क्या हो गया कि रथ नहीं चल रहा है। अब प्रभु हरि बोल करके आगे बढ़े, हाथियों को हटवा दिया, सब लोगों को हटवा दिया, अपने भक्तों को बुलाया, हरि बोल करके पकड़ लो रथ की दिया। और फिर क्या करा, तबे महापुरुष सबे हस्ती गुचाइल, निजगने रथ काची टानी वारे दिल। अपने भक्तों का अगर पकड़ो रस्सी और चलाओ। आपने रथीर पाछे ठेले माथा दिया, पीछे माथा लगा के रथ को ठेल रहे हैं। हुड़ हुड़ करी रथ चले ला गया और रथ चलने लगा। ये लीला हुई, कृपा में की लीला। भक्तगण का थी हाथ दिया मात्र धाए, आपने चले तो टानी के न पाए। अपने आप रथ चलने लगा है। महानंदे लोग करे जय जय ध्वनि, जय जय जगन्नाथ कहीं आर नहीं सुनी। ये लीला प्रभु ने रथ चलाने की श्री राधे। राजा देख के चकित, प्रभु की ऐसी लीला जिसको हाथी ने चला सके, माथे से ठेल के रथ को चलाए। श्री राधे। अब विश्राम हुआ, तो जब मध्याह्न का विश्राम होता तो भक्त लोग अपने स्नान प्रसाद आदि पाते। तो महाप्रभु जी भी विश्राम करने के लिए उठे, तो उससे पहले भक्तगण गए इंद्र सरोवर पर स्नान करने के लिए। वहां जाके भक्तों को आनंद आया तो उन्होंने जल के लिए शुरू कर दी तैरते हुए। अपने भक्तों की, गौड़ीय भक्त और ऊर्जा भक्त सब गए थे ना, तो उनकी जल के लिए देखने के लिए प्रभु जाके एक पेड़ के पीछे खड़े हो गए। कैसे इन्होंने सख्य भाव से जल के लिए करे, आनंद कर रहे हैं, बच्चों बाल गोपालों की तरह से। इतने में देखा कि अद्वैताचार्य आए। उन्होंने ध्यान ही नहीं, अद्वैताचार्य आए हैं, इन्हें प्रभु ने देख लिया। जैसे ही सबर पाया तो अद्वैताचार्य को दिया धक्का, उसमें प्रभु ने उनको धक्का दे दिया जल में। अद्वैताचार्य पड़ गए, तैरने लगे। तैरने के तो आप भी कूद गए, जल में ही कूद गए। और कूद के क्या लीला की कि अद्वैताचार्य को लिटा दिया और उसके ऊपर आप भी शयन करने लगे शेष शाही की तरह से। भी लिखा है कि शेष शाही लीला जो है ये प्रभु ने ये वहाँ की श्री राधे। अद्वैताचार्य बड़े से तैराक थे, लेकिन थे तो वृद्ध, तैरते तैरते हाँफने लगे। लीला करके जब बाहर निकले तो न तो वो अपने वस्त्र लेकर आए थे, न ये वस्त्र लेकर आए थे। भक्त भागे, महाप्रभु जी के पटडोर वगैरह लेके वो आए, उनके स्नान इत्यादि करके। और फिर अब मध्याह्न भोजन के लिए राजा की ओर से प्रबंध था। बलगंडी पुष्पोद्यान के अंदर जो भोजन हुआ, उस भोजन का बड़ा विलक्षण वर्णन मेरे ख्याल से जैसे जगन्नाथ जी का महाराज का वो है ना, जैसे उनका वो है अपने गिरिराज जी का, उस तरह से वर्णन इसमें आ रहा है। बहुत इतनी चीज़ों का नाम दिए हैं कि हम तो देख के समझ में नहीं आता कि ये ऐसे नाम कहाँ पर, ऐसे नाम इसमें दे रखे, बड़े बहुत सारे नाम।
नारंग छोलंग, अब यहाँ तक दिया है। बलगंडी भोगे प्रसाद उत्तम अनंत, निष्कड़ी प्रसाद आये यार नहीं अंत। छेना पाना पेड़ आम्र नारिकेल कांठाल, नाना विधि कदलक और बीज ताल, नारंग छोलंग टावा कमला बीजूर, बादाम छोरा द्राक्षा पिंड खजूर, मोहरा लाडू आदि शतेक प्रकार, अमृत गुटका आदि खीर सा अपार, अमृत मंडा छाना बड़ा आर कर्पूर कुली, सरामृत सार भाजा आर सुरपुली, हरिवल्लभ सेवती कर्पूर मालती और डालिमा, मारिचा लाडू नवात अमृति, पद्मचिनी चंद्रकांति खाजा खंड सार, विजड़ी कदमा तिला खाजार प्रकार, नारंग छोलंग आम्र बक्षेर आकार, फल फूल पत्र युक्त खंडेर विकार, दधी दुग्ध दधी तक रसाला शिखरनी और सलवन मृदगांकुर आदि खानी खानी, नींबू केली आदि नाना प्रकार, अचार लिखित न पारी प्रसिद्ध कतेक प्रकार, प्रसादे पुरीत हैल अर्ध उपवन, देखिया संतोष हैल महाप्रभु मन। अब इतना प्रकार का प्रसाद इनके नाम ही नहीं मालूम। अब महाप्रभु जी जो है अपने हाथ से बिठा के सब भक्तों को और परोसने लगे। परोसने की क्रिया तो कोई जानता समझदार, ये तो कीर्तनिया, इन्हें क्या मालूम। एक पत्थर में 5 के लाए, किसी में 4 के लाए, परसते जा रहे हैं। भक्त देख रहे हैं क्या लीला कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब परोस चुके तो हरि बोल करके बोले प्रसाद पाओ। सब बैठे ऐसे, क्यों नहीं पा रहे हैं प्रसाद। स्वरूप दामन ने कहा कि प्रभु जब तक आप नहीं बैठोगे तब तक प्रसाद ये हरगिज नहीं, ये नहीं पाएंगे सबके सब। अच्छा, स्वरूप दामोदर सबको पकड़ के और आप भी बैठ गए। हरिदास को पकड़ने गए, हरिदास चरणों में लिपट गए। प्रभु मेरा वध मत करो, मैं इसकी योग्य नहीं, मैं तो आपका धर्म यदि मुझे मिल जाएगा तो पालूंगा। बहुत आग्रह किया, मान बैठे रहे दूर। अब सबने जब प्रसाद पा लिया, श्री राधे गोविंद ने देख लिया हरिदास बैठे, महाप्रभु जी का अवशेष पात्र ले जाके हरिदास को दे दिया। कैसा भाग्यशाली जो अवशेष पात्र पाया प्रसाद। अब जो देखा तो वो परोसने वाले वो और भेजने वाले जगन्नाथ हो, फिर वैसा का वैसे ही भरा पड़ा, आधा उद्यान भोजन से। तो प्रभु ने देखा ये तो बहुत प्रसाद भेज दिया राजा ने, भक्त क्या जाने कि ये उनकी कृपा से पूरी क्या लीला है। तो प्रभु ने कहा कि देखो जगन्नाथ जी महाराज की प्रसाद है, जाओ सबको जितने कंगाल है भिखारी सबको बुला के लाओ। तो वो द्वार पे खड़े रहते हैं, वहाँ मिलता रहता है सब भिखारियों को। तो गोविंद गए और सब भागे भागे, तो सारे कंगाल भिखारियों को प्रभु बुला रहे हैं निमंत्रण के लिए, तो भागे चले आ रहे हैं कंगाल, और दुनिया भर के दुखिया कंगाल इकट्ठे हो गए। अब उनकी आज्ञा से, प्रभु आज्ञा है गोविंद दीनहीन जने, दुखित कंगाल आदि कराइल भोजने, कंगालेर भोजन रंग देखी गौर हरि, हरि बोल तारे उपदेश। उनको कंगालों को भोग पाते देख के आप बड़े हरि बोल आनंदित हो रहे हैं, और उनको दर्शन करके मुझे, और कंगाल भी जो बैठे गए वो हरि बोल करके वो प्रेम मानुष है, यही क्षण अमृत लीला करे रो रहा है। इस प्रकार से उनकी ये बलगंडी भोजन लीला महाप्रभु जी की हुई। श्री आ रही है। अब इसमें एक बड़ी मधुर लीला हुई है। ये हुई तो है जब रथ यात्रा गुंटीचा पहुंच गई है। श्री राधिया गुंटीचा पहुंच गई है, तो उस समय वहां की क्या लीला है कि उस दिन लक्ष्मी जी मान कर जाती है। तो वहां एक लीला होती है कि लक्ष्मी जी की सब सेविकाएं हाथ में कोड़े ले लेके निकलती हैं, और लक्ष्मी जी रथ पर विराजमान होती है। हमारे पति को ये लोग कहाँ ले गए हैं, मुझसे बिना आज्ञा लिए क्यों लेके चले गए। तो उनकी सवारी निकलती है। लक्ष्मी जी रथ सिंहासन पे विराजमान हैं, आ रही हैं, और उनकी जो दास दासी हैं सेविकाएं, और वो भी हैं लक्ष्मी जी की बड़ी सुंदरी, सबले हाथ में लेके कोड़े आ रही हैं। और गुंटीचा में रथ खड़ा, ठाकुर तो अंदर विराजमान हो गए गुंटीचा मंदिर के अंदर से। रथ खड़ा है और वहीं उनके दास दासियों दह कोड़े उनके मारना, उनकी पिटाई हो रही। सब जो सेवक हैं भगवान के लेकर आए हैं, उनके सबके कोड़ों से पिटाई कर रहे हैं, और कोड़ों से उनकी पिटाई ही नहीं कर रहे, रथ को भी पीट रहे हैं। ये हमारे ठाकुर को क्यों दिया, ठाकुर को लीला है।
और उन पकड़ पकड़ के दास दासियों को लक्ष्मी जी के आगे दंडोत करा रहे, हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे। श्री राधे। तो यहाँ ये प्रसंग तो चल ही रहा है, तो प्रभु ये लीला देख रहे हैं। कभी देखी थोड़ी थी ये लीला कि रथ की भी पिटाई और दास दासियों की पिटाई। तो स्वरूप दामोदर से बात करें क्या लीला है, ये क्या बात है ये। स्वरूप दामोदर बोले लक्ष्मी जी मान कर लिया है। हैं बोले ये मान, ऐसा मान तो मैंने शास्त्रों में तो कहीं सुना ही नहीं। महाप्रभु जी बोलते बोले अपने ही स्वामी के ऊपर सेना चढ़ा के ले जाना, ये मान तो मैंने तो किसी शास्त्र में नहीं सुना। ये सेना चढ़ा के ले गए और प्रभु के सेवकों की पिटाई हो रही है। मैंने तो स्वरूप दामोदर ऐसा मान तो नहीं सुना कहीं। स्वरूप दामोदर भी हंस रहे, बोले प्रभु ये वैकुंठ का मान है, वृंदावन का मान तो ये नहीं है, वैकुंठ का मान है। दोनों खड़े हैं, भक्तजन को लेके प्रभु बैठ गए और वो लीला देख रहे हैं। श्री राधे। अब इनमें प्रश्नोत्तर शुरू हो गया। स्वरूप दामोदर कौन से शास्त्र में ऐसे मान का वर्णन है, ये तो बताओ। ये कैसा मान है कि जिसमें अपने ही पति के ऊपर लेके सेना चढ़ जाए, ये मान कहाँ का है। ये तो बातें हो रही हैं उसकी परस्पर आपस में। प्रभु ये तो वैकुंठ का मान है, अपने वृंदावन का आपके थोड़ी है। वृंदावन का मान तो दूसरा मान है। तो प्रभु का संकेत पाके वृंदावन के मान लीला का थोड़ा सा उन्होंने वर्णन किया। प्रभु और भी मान है, बोले एक ईर्षा मान है। ये तो क्रोध का मान हुआ ना, जिसमें मान तो हुआ लेकिन क्रोध प्रदर्शन हो गए, अपने ही स्वामी पे सेना लेके चढ़ के और उनके दासों की पिटाई। और दासों की पिटाई नहीं, रथ की भी पिटाई है। बोले ईर्षा मान हो क्या होता है। बोले प्रभु एक बार सत्यभामा जी को नारद जी ने जाके कोई वृक्ष से दिया था, तो सत्य भगवान को, तो भगवान ने वो रुक्मिणी जी के महल में स्थापित कर दिया। तो सत्यभामा जी मान कर गई, आभूषण उतार के लेट गई। भगवान गए तो देखा कि दुखी, अति दुखी पड़ गई। क्या बात है, कारण पता लगा कि रुक्मिणी जी के यहाँ वो दिया है। तो फिर इसकी लीला का विशेष वर्णन किया। भगवान ने उनका प्रबोध कराया, तुम्हारे लिए भी वहीं से आ जाएगा, सब कुछ है। तो बोले ईर्षा मान है, ये उत्तर द्वारका में। वैकुंठ का मान तो क्रोध का मान है, और द्वारका का मान जो ईर्षा का मान। बोले ब्रज का मान, बोले वो प्रणय का मान है। प्रिया जी जो मान करती हैं वो प्रणय का मान है, प्रेम का मान है। उस मान के भी थोड़े से स्वरूप बता दिए कि ये मान है। पर प्रिया जी का मान प्यारे के सुख के लिए है। और स्वयं उसमें कहा है कि यदि प्रिया आदि मान करे करे भर्सन, और कोटि स्तुति से पाए प्रभु पोषण, प्रभु का पोषण होता है। तो प्रिया जी का मान ये नहीं है कि उठा के आभूषण भी उतार दिए, मुकुट भी उतार दिया, ये भी उतार गया, पट गया। ऐसा मान प्रिया जी का मान नहीं है। वो वैसे ही स्वतः श्रृंगारते उसी रूप में विराजी रहती हैं, केवल अंचल ओट करके प्रिया प्यारे की ओर नहीं देखती हैं, बस इसी में उनके मान का हो जाता है। बोले प्रभु उनका मान तो यह उनके प्यारे के सुख के लिए है। सुख के उसमें तो तत्सुख, सुखी भाव है। और फिर उन्होंने बताया कि ये मान कभी निर्हेतुक होता है, कभी सहेतुक होता है, और कभी दुर्जय भी हो जाता है सहज रूप में, मगर प्यारे के प्रभु प्रियतम के सुख के लिए हो, सखियों के परिकर के सुख के लिए मान होता है। वो प्रेम प्रणय मान है। तो प्रभु बड़े आनंदित हुए। बोलो बोलो और बताओ और बताओ। स्वरूप दामोदर देखा कि लीला राज में बह जाएंगे, सारी लीला है। प्रभु मान का तो बहुत से प्रसंग हैं, बहुत सी लीलाएं हैं श्री राधे। तो प्रभु को उन्होंने भगवत प्रिया जी के मान की बताई। बोले ये वृंदावन का मान है, वो वहाँ का मान है, और ये वैकुंठ का दुर्जय मान है। इस प्रकार का इसमें प्रसंग कई पेज में आया थोड़ा बहुत। तो मान लीला का उसने वर्णन किया है, प्रिया जी की छवि का, ठाकुर के मनाने का, इत्यादि इत्यादि का वर्णन किया। ईर्षा मान, प्रणय मान, और प्रणय मान के भी विविध मान। किसी ने स्वरूप दामोदर से कहा प्रिया जी मान करती क्यों है। बोले प्यारे के सुख के लिए मान करती हैं, और प्यारे के सुख के लिए सखी मान करना सिखाती हैं श्री राधे। और बोले प्रिया जी, अब इसमें फिर उनके विविध भावों का वर्णन है कि इस ये भाव जब प्रिया जी को होता है तो ये भाव होता है, जब ऐसा लीला होती है तो ये भाव होता है। उज्ज्वली बहुत विस्तार से वर्णन है।
ऐसा माने। जब ये करते हैं तो ये स्वरूप होता है। इसका बड़ा विलक्षण वर्णन किंचित भाव इत्यादि जो प्रिया जी में उदय होते हैं उनका वर्णन किया। बोले प्रिया जी सहज वामा है। वामा और दक्षिणा दो प्रकार के परिकर का वर्णन आता है। तो बोले प्रिया जी सहज वामा है, और वामा होने के कारण उनमें मान का यदा कदा जब उदय होता है तो वो प्रियतम के सुख के लिए होता है। बाबा एक पद गाया करते थे, तो यहाँ भी गाया था। अब पद कहाँ का मुझे याद नहीं। पहले तू चाल के रे मानिनी को मान देख, पाछे हो मनाए जो प्यारे हो गोविंदा। पहले जाके उनकी मान की छवि का दर्शन तो करो, पीछे मना लेना श्री राधे। तो उनकी मान भरी छवि का दर्शन वर्णन किया है श्री। ये प्रसंग चल रहा था, मान लीला का प्रसंग काफी विस्तार से इसमें वर्णित है। तो उस समय क्या हुआ कि श्रीवास जी ने और स्वरूप दामोदर में विनोद वार्ता छिड़ गई, और विनोद वार्ता जो छिड़ी है वो इसमें वो तो लक्ष्मी जी की महत्ता बताने लगे और वो प्रिया जी की महत्ता बताने लगे। श्री राधे ये इसी में आया है। बड़ा अच्छा वर्णन थोड़ा सा इसी में से पढ़ के बता दूं, वैसे कहने में से तो नहीं आएगा। जो बहुत सादा भोजन करते हैं, आज से घर में भोजन करना नहीं है।